वेलकम बैक गाइस। आज बारी है एक अनदर सुपर कूल मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करने की। हमने 10 एक्साइटिंग फोन ले रखे हैं, लेकिन उनमें से 3 फोन सुपर पॉपुलर हो सकते हैं। लेट्स टेस्ट देम कि भाई क्या सीन उनके बीच में है। मोटो S70 जिसमें मिलता है 5000 की सिलिकॉन कार्बन बैटरी और फोन काफी स्लिम है, तो क्या इसका बैकअप सीरियसली अच्छा है? बिकॉज अब मोस्टली फोन में 7000 आ रहा है। लेटेस्ट Realme 16 Pro Plus जिसमें 7000 है, Redmi Note 15 Pro Plus यहाँ पे भी 7000 है, और बाकी कुछ और पॉपुलर फोन है जिसमें ऑलरेडी बड़ी बैटरी है, छोटी बैटरी भी है। चलिए गाइस कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन बेस्ट बैकअप देता है अगर आपको मिड रेंज में एक सॉलिड बैटरी वाला फोन चाहिए। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेटिंग्स बता दूं। हमने सभी फोन्स को 80% ब्राइटनेस पे रखा है, एडाप्टिव और ऑटो मोड ऑफ किया हुआ है, स्पीकर्स 50% पे हैं, और जो भी मैक्स आउट सेटिंग होती है लाइक मैक्स रिफ्रेश रेट हो गया, ये मैक्स रेजोल्यूशन हो गया, वो हमने ट्राई करके रखा हुआ है। ऑल्सो गाइस आप जानते हो कि हम जब भी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम वही टास्क परफॉर्म करें जो एवरीडे आप यूज करते हो। तो आप हमारे कोई पुराना टेस्ट भी देखोगे, वहां पे वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिलेगा। तो अगर आपको किसी फोन का एसओटी कंपेयर करना है तो आप पुराने ड्रेन टेस्ट देखोगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। रेफरेंस के लिए सभी फोन से कितनी बैटरी आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, बट यही तो हमें टेस्ट करना है क्या सीरियसली बिग बैटरी बड़ा नंबर ही इंपॉर्टेंट होता है या स्मॉल नंबर भी आपको अच्छा ऑप्टिमाइज होकर बैटरी बैकअप दे सकता है। लेट्स बिगिन विद द टास्क नंबर 1। वेल गाइस, सबसे पहला टास्क हमने यहाँ पे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पिक की है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप कुछ भी चलाओ, जहां पे हमने एक वीडियो फीड स्क्रॉल करना है 1 आवर के लिए विद स्पीकर्स टर्न ऑन। अब चूंकि एकदम बेसिक टास्क है, तो यहाँ पे नियर अराउंड सारे फोन बराबर बैटरी कंज्यूम करने चाहिए। वेल आफ्टर द 1 आवर देखते हैं कि इस फोन में कितना स्टैट्स है। यहाँ पे आप देखोगे सरप्राइजिंगली पोको F7 ने सबसे कम जस्ट 3% बैटरी कंज्यूम की है, जबकि नथिंग फोन 3 Pro जिसमें बैटरी ऐसा नहीं कि सबसे लीस्ट है 9% कंज्यूम किया, जबकि सैमसंग उससे कम है। सो लुक्स लाइक कुछ तो यहाँ पे है कि जो इसका CPU उतना ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा नथिंग फोन 3 Pro का। नेक्स्ट टास्क गाइस हमारा 4K 30 की वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमने फ्लैश ऑफ कर रखा है, देखते हैं कौन सा फोन कितना कंज्यूम करता है। हमारे यहाँ पे फोकस अगेन कुछ सिलेक्टेड फोन्स में रहेगा, जैसे कि मोटो कितना कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज ब्रांड ने काफी हाइप बनाई है कि इसकी बैटरी बहुत बेस्ट चलती है। सो 1 आवर टेस्ट करोगे, देखो इसमें बेसिकली जिस फोन के कैमरा सेंसर बहुत तगड़े वाले होते हैं, हाई एंड वाले, वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बैटरी कंज्यूम करते हैं। बाकी सभी फोन्स में अलग मोड होता है, किसी में AOD ऑन हो जाता है या किसी में स्टैंड बाय ऑन हो जाता है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। 1 घंटे के टेस्ट के बाद आप यहाँ पे ये देखोगे कि सबसे कम जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो है गाइस पोको F7। सरप्राइजिंगली ये फोन अभी तो बहुत सही चला, बाकी Note 5 उसके बाद भी काफी ऑप्टिमाइज लग रहा है। 7000 है लेकिन फिर भी काफी सही है। मोटो ने थोड़ा ड्रेन किया है, आई थिंक बैटरी कम है तो आपको एमएच दिखाई पड़ेगा। बाकी नथिंग और सैमसंग चूंकि इसमें जस्ट 5000 के आसपास ही है, तो ये सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करें, और बाकी फोन ओके काइंड ऑफ है, कुछ ऐसा ह्यूज आपको वहां पे रिजल्ट अलग से दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टास्क गाइस हमारा 1.5 आवर का HDR वीडियो प्लेबैक करना है। आप नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब कहीं भी देख सकते हो, तो हमने यूट्यूब पे कर रखा है बिकॉज 10 फोन में एक साथ वहां चलाना ज्यादा फीजिबल होता है ज्यादा देन यहाँ पे नेटफ्लिक्स के। अब यहाँ पे कमाल देखते हैं, जिस फोन का डिस्प्ले सबसे तगड़ा होगा आई थिंक वो सबसे ज्यादा बैटरी खा सकता होगा। लेट्स लुक ऑन द स्टैट्स। जैसे कि अभी आप नोटिस कर रहे होगे कि सैमसंग यहाँ पे थोड़ा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। जहां भी लगता है डिस्प्ले और कैमरे की बात आती है तो सैमसंग सबको बीट कर सकता है, लाइक एनीवन। ओके, अदर फोन्स देखोगे नियरली ओके चले, लेकिन एक फोन अगेन फिर से बहुत एक्साइटिंग है, जैसे कि पोको F7 सरप्राइजिंगली यहाँ पे काफी कम बैटरी खा रहा है, लाइक अनबिलीवेबल। और मोटो भी काफी सही चला है, 5000 है, लेकिन फिर भी इसका स्टैट्स है वो सैमसंग और नथिंग से काफी बेटर है। सो 1.5 घंटे के बाद आप देखोगे स्टैट्स में काफी मजेदार नंबर है। बाकी सारे फोन सही चले एक्सेप्ट सैमसंग। नेक्स्ट टास्क गाइस यहाँ पे एक बेसिक गेम प्ले है, जिसमें हम 1 घंटे के लिए टेंपल रन 2 प्ले करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और आपने गाइस ये भी नोटिस किया होगा, एक फनी सा क्वेश्चन आपके लिए भी है, क्या 5000 का सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी 5000 के लिथियम आयन से बेटर चल सकती है? लाइक मैं 2 फोन की बात कर रहा हूँ, कमेंट्स में आप सोच के बताना। यहाँ पे देखो कि स्टैट्स आपको समझ में जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, सैमसंग अगेन लाइक ऑलवेज सबसे कम बैटरी, तो सबसे ज्यादा ये बैटरी कंज्यूम कर रही है, लेकिन मोटो ने यहाँ पे नथिंग से कम बैटरी कंज्यूम की, और बाकी सारे फोन लाइक नियरली ओके चल रहे, बिकॉज ये टास्क ऐसा है कि बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है। सो मोटो अभी तक तो फिलहाल काफी सही परफॉर्म कर रहा है। वेल गाइस, नेक्स्ट टास्क हमारा बहुत ही सिंपल बेसिक टास्क है। अगर आप जस्ट बेसिक स्क्रॉलिंग फोन में करते हो लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, और आप सिंपली किसी वेबसाइट पे गो थ्रू करते हो, तो हमने 1 आवर के लिए यहाँ पे ऑटो ब्राउजर टेस्ट चला रखा है, जो सेम तरह का कंडीशन रेप्लिकेट कर सकता है। अगेन यहाँ पे भी देखो काफी फनी बात ये है कि
नथिंग और सैमसंग सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। नथिंग फोन से हमें ये उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अब लगता है इसमें कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। सैमसंग का चलो समझ में आता क्योंकि कैपेसिटी कम थी, लेकिन मोटो यहाँ पे काफी सही चला। और बाकी रियल में भी हमने नोटिस किया इसकी भी बैटरी ड्रेन काफी कंसिस्टेंट है लाइक अदर फोन। सो ये रहे आफ्टर 1 आवर स्टैट्स आपके सामने। अगला टास्क गाइस, हमने एक भयंकर तरीके से 1 घंटे की गेमिंग प्ले की। बाय द वे 10 फोन में एक साथ बीच में प्ले करना इम्पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पे जस्ट बेसिकली लगा के छोड़ रखा था जस्ट टू सिमुलेट कि भाई कैसा सीन मिल सकता है। एक कॉमन माइंडसेट ये होगा कि भाई अगर हैवी गेम प्ले कर रहे हो तो परफॉर्मेंस ज्यादा डिमांड होगी और बैटरी तो कंज्यूम नहीं चाहिए। यहाँ पे भी नथिंग और सैमसंग लाइक अदर्स काफी बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अदर फोन काफी सही काम कर रहे हैं। एक फोन आईक्यून U10 थोड़ा बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है बिकॉज इसमें 120 FPS बहुत जबरदस्त गेमिंग चलती है, तो इसका तो बैटरी कंज्यूम करना बनता है। लेकिन बाकी फोन देखो, इवन रियल मी भी काफी सही चला। 15 प्रो ने 16 प्रो प्लस को बीट कर रखा है कई मामले में, तो लुक्स लाइक ये फोन नहीं आया तो शायद बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। और नॉट अदर फोन्स भी काफी सही काम कर रहे हैं। तो ये रहे स्टैट्स आफ्टर 1 आवर BGMI। आप कमेंट से बताना आपके हिसाब से आगे क्या लगता है, कौन सा फोन पहले डेड होगा, कौन सबसे लास्ट जा सकता है। लेट अस नो आप कितने ज्यादा अंतर्यामी फाइंड आउट करते हैं। टास्क नंबर 7 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इन केस आप लाइक ऑनलाइन स्टडीज करते हो, बिजनेस कॉल करते हो या व्हाट्सएप पर्सन कॉल करते हो, फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा यूज करते हो, माइक ज्यादा यूज करते हो, तो क्या सीन होता है। तो हमने यहाँ पे 1 घंटे के लिए यहाँ पे गूगल मीट का टास्क परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले सैमसंग का फोन डेड हो चुका है, इसके बारे में फिर से बात करते हैं। और आगे देखें तो आप ये देखोगे आफ्टर 1 आवर यहाँ पे Vivo IQ एंड Realme 15 Pro ने सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम की। सरप्राइजिंगली पोको अगेन फिर से सबसे कम बैटरी कंज्यूम कर रहा है। ये तो गाइस काफी मजे की बात हो गई। बाकी मोटो भी काफी सही परफॉर्म कर रहा है। इन सभी फोन सबसे लीस्ट बैकअप मिल रहा है वो है सैमसंग का, और ये काफी सीरियस वार्निंग है। लाइक जमाना अब 8,000 10,000 में मूव कर रहा है और सैमसंग अभी भी लाइक 5,000 से ज्यादा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। आपके क्या व्यूज है कमेंट में जरूर बताना। टास्क नंबर 8 गाइस काफी एक्साइटिंग है, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने आपको 3D मार्क टेस्ट चला के दिखाया है 30 मिनट के लिए। अब बेसिकली ये टास्क ये आपको बताता है कि आपको ऐसा ऐप चलाते हो जिससे बहुत ज्यादा आपको ग्राफिक्स की नीड पड़ती है, बहुत ज्यादा CPU यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि एडिटिंग हो गया या फोटोशॉप काम हो गया। एनी टास्क गेमिंग में इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें, या तो CPU बहुत वीक होता है तो बैटरी कम कंज्यूम करता है, या CPU बहुत ऑप्टिमाइज होता है तो भी बहुत कम बैटरी कंज्यूम करता है। 3 फोन यहाँ पे छोड़ के बाकी सारे फोन देखो मैदानी चले, जैसे कि Redmi, Realme सबसे कम CPU बैटरी खा रहे हैं बिकॉज इनका CPU वीक है। लेकिन IQ सबसे मोस्ट पावरफुल फोन है, लेकिन फिर भी वो बहुत ऑप्टिमाइज है और बैटरी सबसे कम खा रहा है। लेकिन बाकी सारे फोन बहुत ही मजेदार तरीके से बहुत बैटरी खा रहे हैं। बाय द वे नथिंग फोन ऑलरेडी इस टास्क में कुछ ही मिनट चल के डेड हो चुका था। तो हाँ, अब कुछ ही फोन बचे हैं, 2 फोन ऑलरेडी जा चुके हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टास्क वहां पे क्या होता है। नेक्स्ट टास्क गाइस, तो टास्क नंबर 9 काफी एक्साइटिंग है बिकॉज यहाँ पे हम 2.5 घंटे के लिए एक 4K की वीडियो VLC प्लेयर में प्ले कर रहे हैं। यानी कि ये डाउनलोडेड मूवी है, इंटरनेट से कोई सीन नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होता है। अब देखो गाइस, 2 फोन नथिंग और सैमसंग ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। अब ड्यूरिंग द टेस्ट आप देखोगे 3 फोन अब जा चुके हैं, Vivo IQ एंड यहाँ पे फाइनली मोटो S70 जिसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, अब जाके डेड हुआ है काफी बढ़िया SOT देने के बाद। और टिल द लास्ट आप यहाँ पे देखोगे 2.5 घंटे के बाद Redmi Note 15 Pro ने सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम की है और इसका गाइस डिस्प्ले अच्छा है, काफी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है, तो ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर सकता है। थोड़ा ऑप्टिमाइज हमें नहीं लग रहा है। पोको सरप्राइजिंगली काफी सही चला, लेकिन Note 5 अल्टीमेटली बहुत ही बैलेंस लग रहा है। हम इसकी ज्यादा बात नहीं करें, लेकिन ये फोन गाइस सीरियसली काफी सही परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं ये लास्ट तक कहां तक जाता है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, जैसे जैसे फोन्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोन्स बढ़ते हैं, तो ड्रेन टेस्ट करना बहुत ही टफ था। यू सी 10-11 घंटे लगातार खड़े होकर काम करना इट्स नॉट इजी। तो हम कभी कभी रात में फोन्स को स्टैंड पे लगा के सो जाते हैं, जैसे हमने इन सभी फोन्स को यहाँ पे स्टैंड पे लगा के छोड़ दिया था। जो डेड हो गए थे वो हो गए थे। एक फोन यहाँ पे इन बिटवीन डेड हो गया था, वो था Realme 15 Pro, लेकिन बाकी सारे फोन तो कुछ डेड थे। अब टोटल 4 फोन बचे हैं, देखते हैं वो 4 फोन कहां जाते हैं। फाइनली हम लास्ट टास्क पे आ चुके हैं। अब बैटरी परसेंट इतना कम है कि हम जैसे कि रैंडम एंड बेंचमार्क चला देते हैं। देखो Note 5 ड्यूरिंग सेटिंग करते करते लाइक बेंचमार्क चलाते हुए डेड हो गया, तो इसने भी बहुत ही भयंकर वाला SOT दे रखा है। अब 3 फोन बचे हैं, Redmi Note 15 Pro Plus, Realme 16 Pro Plus एंड दी Poco F7, और इन तीनों में सबसे पहले डेड होता है गाइस Realme 16 Pro Plus, लेकिन फिर भी SOT गाइस 10 आवर्स प्लस जा रहा है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम है। Redmi Note 15 Pro Plus गाइस चलता चला जा रहा है 7000 है, और ये भी कीप ऑन गोइंग है। और सबसे विनर जो निकल के आता है वो है Poco F7। ऑल्दो इसमें जस्ट 6500 mAh, लेकिन फिर भी इसने 7000 mAh के फोन्स को बीट कर रखा है।
इस फोन ने कुछ ही चीजों में थोड़ा गड़बड़ किया जहां पे ज्यादा सीपीयू ओरिएंटेड टास्क होता है, अदरवाइज ये फोन काफी बैलेंस फोन है। लेट्स समराइज कौन सा फोन हमारे हिसाब से कहां स्टैंड करता है। देखो टू बी ऑनेस्ट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है। जैसे हम टास्क बाद में करते हैं तब तो कुछ फोन डेड हो चुके होते हैं, तो हो सकता है उतनी बैटरी ना खाएं, तो आप खुद देख लेना आपको क्या सीन पड़ता है। वैसे समरी में देखा जाए, इन केस आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो ज्यादा बैकअप दे सकता है, आई थिंक सैमसंग वहां पर स्टैंड नहीं करता। लाइक सीरियसली मैंने को पहले बोल रखा है 4700 mAh ओनली, जबकि और फोन स्लिम फॉर्म फैक्टर में इससे ज्यादा बैटरी दे सकते हैं और दे रहे हैं, जैसे कि मोटो H70 फॉरवर्ड नथिंग, ये इतना बल्कि 5000 है तो ये हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मोटो ने सब हाउ गाइस इतना स्लिम फॉर्म फैक्टर होने के बावजूद भी विच इज 5000 10 घंटे ज्यादा कैसे दिया, तो ये फोन सीरियसली आप 2 दिन चला सकते हो। ब्रेक हमारी ऐसे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इतना चल सकता है, लेकिन ये चल जाएगा। तो बाकी अदर फोन जो है जैसे कि iQ, Vivo चल सारे अच्छे, लेकिन कोई फोन अगर थोड़ा एक्सेशन परफॉर्म करता है लाइक दिस तो वो गाइस बनता है उसके बारे में बताने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे बात कर लें पोको की, ऑल्दो यहाँ पे 6500 है, लेकिन इस फोन ने 7000 mAh के फोन्स को भी बीट कर रखा है। बाकी नॉट 5 भी गाइस एक तरीके से काफी बैलेंस फोन है। हमने थ्रू आउट टेस्ट में एक बार भी ऐसा नोटिस नहीं किया कि कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन कर रहा हो या कुछ ऐसा हो, एकदम परफेक्ट बैलेंस फोन है। तो ये काइंड ऑफ अंडररेटेड फोन आप कह सकते हो गाइस, लेकिन क्या जस्ट ओके माय थॉट। बाकी Realme 16 Pro Plus भी ठीक चला है, 7000 है और काफी बढ़िया बैकअप दे रहा है, और इसने प्रीवियस जनरेशन के 15 Pro को भी ऑलरेडी बीट कर रखा है। तो ये तरह गाइस मेरे व्यूज इस टेस्ट को लेके आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा।